छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की बेरहमी से पिटाई की गई। भीड़ ने साधुओं को इतनी बेरहमी से पीटा कि तीनों खून से लथपथ हो गए। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ इतना आक्रामक थी कि कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। किसी तरह तीनों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। साधुओं के साथ हुई मारपीट को लेकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कहा कि मामले पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कहासुनी के बाद 17 साल के एक लड़के की हत्या कर दी गई। 3 से 4 हमलावरों ने शिवम पर चाकू से कई बार वार किए। बताया जा रहा है कि मुकुंदपुर का रहने वाला शिवम जहांगीरपुरी में दशहरा का मेला देखने गया था। घर लौटते समय कुछ लड़कों से उसकी कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। अस्पताल ले जाने पर शिवम को मृत घोषित कर दिया गया। यूपी के अलीगढ़ में टोल कर्मियों को धमकाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला थाना गभना सोमाना के टोल प्लाजा का है। यहां पर टोल कर्मियों ने जब स्कॉर्पियो में सवार लोगों से टोल मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया और उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। बिना टोल दिए वहां से चले गए, जिसके बाद टोल कर्मियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु के तिरुप्पुर में फूड पॉइजनिंग की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 11 का अस्पताल में इलाज जारी है। इन बच्चों में एक निजी अनाथालय में रसम चावल खाया था, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। कुछ बच्चे बेहोश हो गए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने चाइल्ड केयर होम के खिलाफ मामला दर्ज कर और जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। माल नदी में अचानक फ्लैश फ्लड आने से कई लोग बह गए। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं शामिल हैं। प्रशासन के मुताबिक करीब 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पठानकोट में बीजेपी सांसद सनी देओल के गुमशुदगी के पोस्टर जगह जगह लगे हैं। लोगों के घरों के बाहर, रेलवे स्टेशन, यहां तक कि गाड़ियों पर भी गुमशुदा सनी देओल के पोस्टर देखे जा सकते हैं। ये पोस्टर कोई और नहीं, स्थानीय लोग ही लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सांसद बनने के बाद सनी देओल कभी गुरदासपुर नहीं आए, ना ही केंद्र सरकार की कोई योजना लाए हैं। लोगों का कहना है कि अगर वो काम नहीं करना चाहते तो इस्तीफा दें। यूपी के वृंदावन में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लूटने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। हालांकि इनका एक साथी अब भी फरार है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम घर पर ही रह रहे तो नौकरों ने दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से लूटा हुआ सारा माल और 20,000 कैश बरामद कर लिया है। एमपी के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। महाकाल कॉरिडोर की तस्वीरें सामने आई हैं। भगवान शिव की जिन कथाओं को हम महाभारत और वेदों में सुनते थे, वो कथाएं उज्जैन में जीवंत हो उठेंगी। कॉरिडोर में कथाओं को दर्शाती कई भव्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिन्हें देखकर हर कोई रोमांच से भर जाएगा। यहां पर इतिहास के साथ आधुनिक युग का अनूठा संगम देखने को मिला। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने 2 महिलाओं पर संदिग्ध स्प्रे से हमला किया। घटना में दोनों महिलाएं झुलस गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अटैक को लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। लोकल में सीट को लेकर 3 महिलाएं आपस में भिड़ गई, एक दूसरे से धक्का मुक्की और हाथापाई करने लगी। मामला नवी मुंबई का है और ये घटना हुई ठाणे से पनवेल जा रही लोकल में। मामला इतना बढ़ गया कि महिला पुलिसकर्मियों को आना पड़ा। बीच बचाव करने के दौरान महिला स्टाफ को चोट भी आई। लोकल में महिलाओं की मारपीट का वीडियो किसने रिकॉर्ड किया और उसने वायरल कर दिया। डीआरडीओ को हथियारों से लैस मानव रहित नाव बनाने में सफलता मिली है। पुणे के समुद्र तट पर डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया। ये नाव समुद्र की निगरानी के साथ हमला करने में भी सक्षम है। नाव को रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को नाव से वीडियो फीड मिलेगी। इस नाव को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। दिल्ली के गांधीनगर की कपड़ा मार्केट में भीषण आग लग गई। नेहरू गली की दुकान की पहली मंजिल पर लगी आग देखते ही देखते दूसरी कई दुकानों में फैल गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से झुलसकर एक शख्स की मौत हो गई, वहीं लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया। इंडियन एयरफोर्स अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे से पहले आज चंडीगढ़ में फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए एयरफोर्स ने अपना दमखम दिखाया। सुखना लेक पर जब तेजस, सुखोई और रफाल ने एक साथ फ्लाई पास्ट किया तो हर कोई देखता रह गया। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ का आसमान तेजस की गर्जना से गूंज उठा। इसके साथ ही मिराज, जगुआर, मिग-21 और चिनूक ने भी अपनी ताकत से सबको हैरान कर दिया। एयरफोर्स डे पर 44 फाइटर जेट्स, 20 हेलीकॉप्टर समेत 83 एयरक्राफ्ट अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। परेड के मार्च पास्ट में 82 ऑफिसर और 188 एयरफोर्स के जवान शामिल हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।